ऐसा फिलहाल अभी दिख रहा है। हम श्योर नहीं बोल सकते कि ये चीज़ ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऐसा दिख रहा है कि 9:30 पे मार्केट एक कुछ इस तरह से मोमेंटम दे सकता है। 9:30 से 10:30 के आसपास में हमें कुछ प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि मार्केट कहीं पे भी हो, हमें एक मोमेंटम इस तरह से देखने को मिल सकता है। और दूसरा, हेलो गाइज, वेलकम टू वॉल स्ट्रीट पाठशाला। तो हमने जो आपको वीडियो प्रोवाइड किया था मंडे के लिए 16 अक्टूबर को मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, उसका पहले एनालिसिस देख लेते हैं। सो निफ्टी में आपको यहाँ से डाउन की एंट्री के लिए बोला था कि अगर मार्केट यहाँ से कोई बेरिश कंफर्मेशन मिलता है तब हम डाउन की एंट्री के लिए सोच सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हमने कुछ एंट्री की हो तब हमारा एसएल यहाँ पे हिट हुआ है। और उसके अलावा मार्केट में यहाँ से अगर आपको अप की कोई मूवमेंट मिलती है तो हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट अप के लिए मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल आज देखें तो मार्केट नो ट्रेड के बराबर ही था। टोटल मार्केट में 90 to 100 पॉइंट की मोमेंटम मिली है, वो भी जिगजैग के बाद। और टाइम फ्रेम देख ले तो मैंने आपको एक टाइम दिया हुआ था कि 11:30 के आसपास में आपको ट्रेंड रिवर्सल मिल सकता है, जो यहाँ से एक मिला है। और एक 120 का टाइम फ्रेम है, जो 120 से आपको ट्रेंड रिवर्सल मिल सकता है। मार्केट साइडवे था इसलिए हमें मोमेंटम नहीं मिली है, अदरवाइज टाइम के वाइज 120 से हमें जो ट्रेंड से मार्केट आ रहा था वहाँ से अपोजिट 11:30 पे यहाँ पे जो ट्रेंड से मार्केट आ रहा था वहाँ से हमें अपोजिट मोमेंटम मिली है। उसके अलावा मैंने एक चीज़ और बताई थी कि आफ्टरनून में आपको 120 के बाद बुलिश और बेरिश दोनों ट्रेड मिल सकते हैं। बुलिश और बेरिश दोनों ट्रेड मिल सकते हैं। और दूसरा, उसके अगेंस्ट में ये भी बताया हुआ था कि मार्केट में आपको मॉर्निंग में 9:30 के बाद एक ऐसी मोमेंटम देखने को मिलेगी जो 9:30 से लेके 10:30 या 11 के आसपास में हो सकती है। ठीक है, सो एक वो मोमेंटम भी मिली है टाइम के मुताबिक। और ओवरऑल मार्केट में आज निफ्टी में कोई ट्रेड करने जैसा मोमेंटम नहीं था। यहाँ ओपन होने पे, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पे भी ओपन होने पे आपको वेट करना है। इसके ऊपर मार्केट को सस्टेन होने देना है। बुलिश कंफर्मेशन मिलने पर ही आपको अपसाइड की एंट्री करनी है। एक टाइम जो हमें दिख रहा है वो 11:30 है, और जो दूसरा टाइम दिख रहा है वो 120 का दिख रहा है कि 120 के आसपास में आपको एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो 120 के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मोमेंटम हमें देखने को मिलेगी। 120 के बाद हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मोमेंटम देखने को मिल सकती है। ठीक है, कुछ इस तरह से देखते हैं कल मार्केट किस तरह से हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मोमेंटम दे रहा है। और बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में एक चीज़ ये बताई थी कि हमारा जो जोन है वहाँ से अगर आपको बुलिश को कंफर्मेशन मिलता है तो अपसाइड के लिए सोच सकते हैं। टारगेट हमें जो ट्रेड करना है वो स्टॉप लॉस को ट्रेल करने पे ही करना होगा। रीज़न ये है क्योंकि ये जोन बड़ा है। ठीक है, सेकंड चीज़, जो टाइम फ्रेम आपको बताया था कि 9:30 से आपको यहाँ से भी मार्केट में आपको एक ऐसी कुछ मोमेंटम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वो भी मोमेंटम हमें मिली है। दूसरी चीज़ कि 11:30 के आसपास यहाँ से मार्केट में एक अप ट्रेंड मिला था, जो हल्का सा, बहुत बड़ा अप ट्रेंड नहीं था, लेकिन एक हल्की सी अप मूवमेंट हमें यहाँ से जो ट्रेंड मार्केट में आ रहा था उससे ऑपोजिट में हमें मिला है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी आप 120 के आसपास से आपको बुलिश और बेरिश, 120 के आसपास से बुलिश और बेरिश दोनों मोमेंटम मिली हुई है। तो टेक्निकल वाइज, टाइम वाइज मार्केट ने 80 to 90% हमारे जोन के मुताबिक काम किया हुआ है। सिर्फ जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ये है कि निफ्टी में जो हमें डाउन की एंट्री करनी थी यहाँ से, वहाँ पे मार्केट हमारी अगेंस्ट में गया हुआ है। उसके अलावा मार्केट में काफ़ी 80 to 90% मार्केट की जो मोमेंटम है वो हमारी फेवर में। हेलो फ्रेंड, निफ्टी और बैंक निफ्टी में 17 अक्टूबर को अगर हमें ट्रेड करना है तो कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल सकता है और मार्केट का जो ओवरव्यू है वो क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। तो आज की मोमेंटम के कंपैरिजन में मार्केट में कल एक हमें ट्रेड करने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वैसा फिलहाल अभी दिख रहा है। मार्केट एक जोन में ब्लॉक हो चुका है और आइदर साइड, मतलब मार्केट में एक अच्छी खासी हमें डाउन या तो अपनी अप की स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कल देखने को मिल सकती है। स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं किस तरह से कौन सी मोमेंटम की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ऑब्वियसली अप और डाउन ही मूवमेंट होती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कौन सी ज़्यादा है वो स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह से आज मार्केट की मूवमेंट थी उसके कंपेरेटिवली
कल अगर शायद हो सकता है कि मार्केट में एक अच्छी खासी मूवमेंट मिले। सो सबसे पहले निफ्टी की 5 मिनट टाइम फ्रेम है, निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। मार्केट जो क्लोज हुआ है वो हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के सेंटर में क्लोज हुआ है, ठीक है। सो कल मार्केट कैसे ओपनिंग हो सकता है और कहाँ पे हमें बाय और सेल का सिग्नल मिल सकता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले मार्केट गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट तीनों प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। जबकि अगर होना चाहिए, थोड़ा सा मुझे फिलहाल अभी दिख रहा है, श्योर नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि मार्केट अगर गैप अप ओपन करता है तब जो मोमेंटम होगा वो ट्रेड करने में आगे जाके हमें इजी रहेगा। सो सबसे पहले अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है यहाँ कहीं पे भी, ये जोन काफ़ी बड़े जोन है, तो ट्रेड करने में सपोर्ट से अप और रेजिस्टेंस से डाउन बैठने में स्ट्रॉन्ग आप इतना कंटिन्यू ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाओगे। सो क्या करना होगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है और मार्केट में जो भी मोमेंटम हमें मिलता है उसको कैप्चर करना है। सो सबसे पहले अगर कल आपको कब यहाँ कहीं पे भी गैप अप ओपनिंग मिलता है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ कहीं पे भी गैप अप ओपनिंग मिलता है, तब हमें इमीडिएटली अपसाइड के लिए नहीं बैठना है। 19800 के आसपास से आपको कहीं पे भी यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पे भी ओपनिंग मिलता है, हमारी जो पहली प्रायोरिटी रहेगी वो स्मॉल ट्रेड के लिए यहाँ से डाउन साइड की रहेगी। जबकि हमारा वहाँ से जो ट्रेड रहेगा वो डाउन मूवमेंट के लिए स्मॉल टाइम फ्रेम में रहेगा, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है यहाँ कहीं पे भी, थोड़ी सी गुंजाइश ऐसी है कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा तो फर्स्ट कैंडल में ही मार्केट एक अच्छी खासी मोमेंटम दे देगा। मतलब 9-15 वाली जो कैंडल है, हो सकता है कि मार्केट में वो मूवमेंट हम कैप्चर ना कर पाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऐसी भी दिख रही है अभी कि 9-15 की जो कैंडल है वही मार्केट में हमें अगर गैप अप दे देती है और वही मार्केट में डाउन मूवमेंट देने के बाद क्लोजिंग देती है, तब बात अलग है। लेकिन कभी भी फर्स्ट कैंडल में आपको यहाँ पे मार्केट मिल रहा है, तब हमारी एंट्री एक स्मॉल डाउन साइड के लिए होगी। कब होगी, अगर फर्स्ट कैंडल जो है 9-15 की 5 मिनट की, वो खुद कैंडल नीचे की तरफ आके बाद में ऊपर क्लोज नहीं हो जाती है, तब हमारी डाउन साइड की एंट्री होगी। और अगर मार्केट में 9:30 के बाद मार्केट में अगर ये 9-15 वाली कैंडल खुद यहाँ से यहाँ तक वापस आ जाती है और उसके बाद साइड वे हो जाता है मार्केट, तब हमें वेट एंड वॉच करना होगा। गैप अप में हमारी डाउन की एंट्री यहाँ कहीं से होगी। आपको क्या ध्यान रखना है, गैप अप में हमारी जो डाउन की एंट्री होगी वो 19,800 के आसपास से होगी। और अगर गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है यहाँ से लेके यहाँ कहीं पे भी 19,650 तक कभी भी, तब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से एक स्मॉल अपसाइड की एंट्री के लिए सोचना है। हमें यहाँ से एक स्मॉल अपसाइड की एंट्री के लिए सोचना होगा गैप डाउन में, ठीक है। लेकिन कब, अगर आपको मार्केट ये जोन से नीचे क्लोजिंग कैंडल फर्स्ट नहीं मिल जाती है, तब आपको अपसाइड के लिए एक स्मॉल एंट्री के लिए सोच सकते हो, ठीक। और अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है, होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है तब हमारी जो मोमेंटम रहेगी वो एज इट इज़ 19,650 के आसपास, फ्लैट ओपनिंग में 19,650 के आसपास आपका यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट हो सकता है। फ्लैट ओपनिंग में आपको इससे नीचे जहाँ पे भी मार्केट मिलता है हम बाय साइड के लिए सोचेंगे। और फ्लैट ओपनिंग में हमारा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो अप्रोक्सीमेट इसके आसपास ही रहेगा, 19,800 से लेके 19,850। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है और मार्केट में आपको कभी भी यहाँ पे मार्केट पूरे दिन में दिख रहा है पहली बार, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग पे, तो हमारी जो एंट्री रहेगी वो यहाँ से डाउन साइड के लिए रहेगी। और अगर फ्लैट ओपनिंग में पूरे दिन में मार्केट पहली बार कभी भी आपको ये जोन में मिलता है 19,650 से लेके नीचे की तरफ, तब जो हमारी एंट्री रहेगी वो अपसाइड के लिए फ्लैट ओपनिंग में पूरे दिन में कभी भी फर्स्ट टाइम के लिए रह सकती है, ठीक है। गैप अप पे यहाँ से डाउन, गैप डाउन पे यहाँ से अप, ये हो गया। और ओवरऑल जो मूवमेंट दिख रही है मार्केट की वो अप्रोक्सीमेट हो सकता है कि हमें 12 बजे के आसपास के बाद स्ट्रॉन्ग मूवमेंट का, 11:30-12 के आसपास के बाद हमें स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट में हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कल देखनी हो तो प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि 11:30 के बाद हमें, या तो 12:30, 11:30 या 12:30 के
आसपास में हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकती है। सो जो हमारा पहला ट्रेंड रिवर्सल टाइम रहेगा वो 11:25 है। पहला जो है वो 11:25 ट्रेंड रिवर्सल टाइम है। लेकिन अगर मार्केट 9:30 से 11:30 साइडवे हो जाता है तब आपको 11:30 के ट्रेंड रिवर्सल में थोड़ा सा बी केयरफुल होकर ट्रेड करना होगा। अगर मार्केट 9:30 से 11:30 तक साइडवे हो जाता है तो 11:30 का जो ट्रेंड रिवर्सल है उसमें थोड़ा सा केयरफुल होकर ट्रेड करना होगा। और जो हमारा सेकंड टाइम है वो मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। जो गुंजाइश मार्केट की ज़्यादा है वो अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि मार्केट अगर यहाँ पे एक बार आ जाता है तो दी बेस्ट है। लेकिन कल के दिन में अगर मार्केट ये जोन को ब्रेक नहीं करता है तब प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि मार्केट एक बार यहाँ पे आना चाहिए। मार्केट एक बार यहाँ पे आना चाहिए। अगर मार्केट ये जोन को कल ब्रेक नहीं करता है और इसके नीचे आपको 15-20 मिनट मार्केट सस्टेन नहीं मिलता है तो गुंजाइश ऐसी है कि मार्केट एक बार ये जोन पे आना जरूरी है। चाहे गैप अप में आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन एक बार यहाँ पे आके हमें एक अच्छा खासा सेलिंग का साइड यहाँ से मिल सकता है। ठीक है। सो ये आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कर लीजिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ये जो जोन है वो मेरा स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है 19,600 और ये जो जोन है 19,850 वो स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है। लेकिन ओपनिंग को ध्यान में रखते ही हमें डिसीजन लेना होगा। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में निफ्टी के कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी में एज इट इज जो मोमेंटम हमें दिख रही है वो हाफ एन मतलब आप समझ लीजिए अप्रोक्सीमेट 11-12 बजे तक बैंक निफ्टी साइडवे होने की गुंजाइश थोड़ी सी फिलहाल अभी ज़्यादा दिख रही है। लेकिन एक ही चीज़ है, ये सब मैटर जो रहता है मार्केट का मोमेंटम टाइम और मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट या साइडवे मार्केट, इसमें ज़्यादातर इफेक्ट जो रहती है वो ओपनिंग का रहता है। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, मार्केट का ओपनिंग पूरा दिन का मार्केट डिसाइड करता है। तो आपको एक सेंटेंस को पकड़ के बैठ नहीं जाना है कि यहाँ से ये हो जाएगा। ओपनिंग को ध्यान में रखते ही आपको आगे का जो एनालिसिस है उसको कंबाइन करके आपको ट्रेड करना है। ठीक है। सो सबसे पहले बैंक निफ्टी में मार्केट अगर आपको यहाँ कहीं पे भी गैप अप मिलता है, यहाँ कहीं पे भी, ठीक है, तब हमारी एंट्री रहेगी वो डाउन साइड के लिए रहेगी। लेकिन जितना मार्केट आपको ये जोन के आसपास में मिल जाए उतना हमारा स्टॉप लॉस होगा वो कम हो जाएगा। अगर मार्केट गैप अप यहाँ कहीं पे भी आपको ओपन मिलता है तो हमारी जो स्मॉल एंट्री रहेगी वो यहाँ से डाउन साइड के लिए हो सकती है। ठीक है। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है यहाँ से लेके यहाँ कहीं पे भी, तब हमें इमीडिएटली डाउन साइड पे नहीं बैठना है। हम वेट करेंगे मार्केट ये जोन जो है, ये जोन पे अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन बना रहा है तब हम छोटा सा स्टॉप लॉस रख के अपसाइड के लिए सोच सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ से हमारी डाउन साइड की एंट्री होगी, ये जोन से हमारी गैप डाउन पे अपसाइड की एंट्री हो सकती है। और फ्लैट ओपनिंग में अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तब एज इट इज़ जो हमारा सपोर्ट रहेगा वो 44,200 के आसपास और जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 44,500 से लेके 550 के आसपास में हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रह सकता है। तो सिंपल है, गैप अप पे यहाँ से हमारी डाउन की एंट्री छोटी सी हो सकती है, यहाँ से अप की एंट्री गैप डाउन पे हो सकती है। फ्लैट में ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, ये सपोर्ट और ये लास्ट सपोर्ट। ठीक है। फ्लैट ओपनिंग में ये लास्ट सपोर्ट। पूरे दिन में मार्केट कभी भी आपको ये जोन पे मिलता है तब हमें यहाँ से डाउन साइड के लिए नहीं सोचना है। यहाँ से हमारी जो एंट्री रहेगी वो ओनली फॉर अपसाइड के लिए ज़्यादा प्रीफर होगी फॉर फर्स्ट टाइम। ठीक है। ये सेलिंग जोन है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मार्केट को यहाँ पे जाना होगा तो वो अप्रोक्सीमेट आप समझ लीजिए 12:30 के आसपास के बाद ही मार्केट, अगर मार्केट को अप मूवमेंट देनी है तो वो 12:30 के आसपास या तो 12:30 के बाद, मतलब 12:30 से पहले यहाँ पे मार्केट में जाने की गुंजाइश थोड़ी सी फिलहाल अभी कम लग रही है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस को साथ में रखने के बाद हम कल डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर मुझे डाउन की एंट्री लेनी है तो मैं मार्केट को एक बार यहाँ पे आने दूंगा, यहाँ से मेरी जो एंट्री रहेगी वो इस तरह हो सकती है। ठीक है। सो आप ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कर लीजिए। और सेकंड जो हमारा ट्रेंड रिवर्सल टाइम है वो 220 का है। 220 को हमें मार्केट में एक ट्रेंड रिवर्सल टाइम
मिल सकता है। और 220 से लेके 330, 220 से लेके 330 एज इट इज़ हमें एक वी शेप मूवमेंट देखने को मिल सकता है, मतलब इस तरह से या इस तरह से, ठीक है। एक हमें इस तरह से एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब ये डिपेंड रहेगा, जो मोमेंटम मैं बोल रहा हूँ वो डिपेंड रहेगा ओपनिंग पे, किस तरह से ओपनिंग रहता है। वो ज़्यादा मतलब डीपली मैं आपको हर चीज़ उसमें नहीं बता सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल आप सिर्फ अभी ग्राफ के साथ वो ध्यान में रखिए कि मार्केट का जो ओवरव्यू है वो 220 के बाद और 330 के बीच में किस तरह से रहता है, 1125 और 220 के बीच में किस तरह से रहता है, ठीक है। 220 ट्रेंड रिवर्सल और 1120 ट्रेंड रिवर्सल। 1120 में आपको एक ही ध्यान रखना है, अगर मार्केट 930 से 1130 में ट्रेंड साइडवे हो जाता है तब आपको जो ट्रेंड रिवर्सल मोमेंटम है वो बी केयरफुल, टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा डीप साथ में देख के ही आपको ट्रेड करना होगा। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।